अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेकअप स्टूडियो बाय अक्सा। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी हेयर स्ट्रेटनिंग। हेयर स्ट्रेटनिंग का आज मैंने ट्यूटोरियल बनाया है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको परफेक्ट सेक्शंस आने चाहिए कि सेक्शनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। आप कोई सा भी हेयर स्टाइल करें या आप ब्रेड्स करें, बंस करें, कुछ भी करें, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सेक्शनिंग का होता है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, ईयर टू ईयर पार्टीशन को जो है वो सेपरेट कर लिया है और बैक वाले जो हेयर्स हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ऊपर अच्छे से क्लिप कर दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से मैं टेल कॉम की हेल्प के साथ बालों को अच्छे से कॉम कर रही हूँ और मैं आप लोगों को सारे सेक्शंस जो है वो दिखाती हूँ किस तरीके के सेक्शंस आप लोगों को बनाने चाहिए। मैंने यहाँ 4 सेक्शंस बनाए हैं। बैक से 2 पार्ट्स के सेक्शंस बनाए हैं और फ्रंट के जो हैं वो 2 सेंटर मार्क के साथ एयर टू एयर के सेक्शनिंग बना दिए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब हम इसको स्ट्रेटनिंग करना जो है वो मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेटनिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ना रॉन्ग वे में बताती हूँ कि लोग जो हैं वो किस तरीके से स्ट्रेट करते हैं और फिर कहते हैं हमने तो स्ट्रेटनर किया था बालों को लेकिन अच्छे से स्ट्रेट हुए नहीं हैं। आप देखिए, उसमें ये होता है कि आप लोग स्ट्रेटनर को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ ले आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कर्ल्स होते हैं बालों में, आपके वेव्स होते हैं, वो अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्रेट नहीं होते। ये देखें, आपने इस तरीके से हरगिज़ भी नहीं करना। इट्स रॉन्ग वे टू स्ट्रेट हेयर्स। आपको मैं सही तरीका बताती हूँ। अब हम दूसरी तरफ कर चलते हैं। सेक्शन क्लिप को मैंने रिमूव किया है। अब मैं टेल कॉम्ब की हेल्प से जो है वो सेक्शन निकालूंगी। सेक्शन आपका जस्ट जो है वो 1.5 इंच या 2 इंच का सेक्शन होना चाहिए स्ट्रेटनिंग के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और हेल्दी हैं तो आप थोड़ा कम सेक्शन भी ले सकते हैं। इसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा वेव नहीं था बालों में तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही सेक्शन लिया है। तो आप हेयर्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेक्शन लें। अब मैंने टेल कॉम्ब जो है वो मैंने टेल कॉम्ब की मदद से जो है वो बालों को अच्छे से ग्रिप कर लिया है। सबसे पहले जो है वो आपने रूट से स्ट्रेट करना स्टार्ट करना है। रूट्स में से अच्छे से 3 से 4 बार जो है वो आपने स्ट्रेटनर को चलाना है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लेकर आना है और एंड में टिप्स को अच्छे से स्ट्रेट कर देना है। अब बाद में देखिए, मैं टेल कॉम्ब की हेल्प से जो है वो टेल कॉम्ब की हेल्प से कॉम कर रही हूँ। अब देखिए, दोनों में वाज़िया डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। ये सही लग रहा है और दूसरी साइड वाला जो है वो सही नहीं है और उसमें इतनी ज़्यादा शाइन भी नहीं आई, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। अगर आपकी कोई वीडियो स्किप हो गई है तो आप स्किप ना करें ताकि आपको ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखें, सबसे पहले मैंने रूट्स में किया। 3 to 4 टाइम्स आपने रूट्स में करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने नीचे की तरफ लेकर आना है अपने स्ट्रेटनर को और एंड पे टिप्स को अच्छे से स्ट्रेट करना है, क्योंकि टिप्स जो है वो अंदर की तरफ टर्न हुई होती हैं, वो अच्छे से जो है वो स्ट्रेट हो जाए। अब मैं दूसरी साइड का भी आपको करके दिखाती हूँ। अच्छे से पहले रूट्स में स्ट्रेट किया और अपने स्ट्रेटनर को नीचे की तरफ लेकर आना है। इसी तरीके से आपने जो है वो अपने बाल सारे स्ट्रेट कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका भी बताती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो सेक्शंस को हैंडल करना नहीं आ रहा होता है कि बाल जो ऊपर वाले सेक्शंस आप लेते हैं ना वो नीचे वाले बालों में जो स्ट्रेट किए होते हेयर्स हैं उसमें आपके मिक्स हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये देखें, जिस तरीके से मैं सेक्शन ले रही हूँ, सेक्शन को आपने पकड़ना है, टेल कॉम्ब की मदद से आपने सेक्शन निकालना है। अब ये वाले बाल जो हैं इनको मिक्स नहीं करना, साइड की तरफ रख देना है आपने, क्योंकि अगर स्ट्रेट किए हुए बालों को अगर हम फ्रंट की तरफ फेंकेंगे ना तो फिर दोबारा से स्ट्रेट करने पड़ेंगे, उसमें वेव आ ही जाएगा। अब जो ऊपर वाले बाल हैं उनको मैंने अच्छे से ग्रिप करके सेक्शन क्लिप लगा दिया है। अब जो मैंने साइड पे बाल किए थे उसमें से मैंने हाफ पार्ट पिक किया है। अब उसको मैं स्ट्रेट करना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे है वो रूट्स में अच्छे से किया मैंने। अब नीचे नीचे की तरफ मैं आ रही हूँ और स्ट्रेट कर रही हूँ अपने हेयर्स को। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके बाल 100% डेड स्ट्रेट हो जाएंगे। अब मैं दूसरे साइड पे कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने कंटिन्यू करना है और अपने सारे हेयर्स को जो है वो स्ट्रेट कर देना है। अभी मैं आपको बेसिक तो जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम एडवांस लेवल के हेयर स्टाइलिंग के ऊपर काम करेंगे ताकि आपको अच्छे से जो है वो स्टाइलिंग आ जाए।
मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको घर बैठे जो है जो स्टूडेंट्स पे नहीं कर सकते, जो बाहर आ नहीं सकते, घर से नहीं निकल सकते, वो मेरी वीडियोस को अच्छे से देखें, बार बार देखें। तो आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेरी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। सब चीज़ें जो है वो मैं ओपनली सिखा रही हूँ। जो मेरे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि कोई और बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं पहुंच पाते बाहर, जो दूर हैं, अंदरून शहर में रहते हैं, तो वो भी वीडियोस को देख सकें। अब हम फ्रंट की तरफ आ जाते हैं। फ्रंट के बालों को मैंने सेक्शन निकाला है, टेल कॉम की हेल्प के साथ निकाल लें आप, या सेक्शन क्लिप की हेल्प के साथ आप सेक्शन निकाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपका सेक्शन जो है वो नीट होना चाहिए। अगर आपका सेक्शन स्ट्रेट होगा, आपके वेव्स जो हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे, आपकी स्टाइलिंग जो है वो बहुत अच्छे से होगी। जब आपने फ्रंट पर आना है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लाइंट के कानों के ऊपर आपने स्ट्रेटनर बिल्कुल नहीं लगाना। ये ना हो कि आप उसके क्लाइंट के कान को जो है वो जला दें। तो इस वजह से है, मैंने अपने क्लाइंट को कहा है कि अपने कानों के ऊपर जो है वो उंगली रखें। उन्होंने अपने कान को नीचे की तरफ टर्न करके उंगली रख ली है। अब हम दूसरा सेक्शन दोबारा से निकाल कर दिखाती हूँ आपको मैं किस तरीके से निकाला है। सेक्शन निकाला है, उसको मैंने थोड़ा सा साइड के ऊपर छोड़ा है, उसके ऊपर ही नहीं छोड़ दिया मैंने। अब ऊपर वाले बालों को अच्छे से जो है वो मैंने क्लिप लगा दिया है। अब टेल कॉम्ब की हेल्प के साथ मैं नीट कर रही हूँ हेयर्स को, ताकि कोई टेंगल्स हैं वो टेंगल्स फ्री हो जाएं हेयर्स। अब मैं रूट्स में सबसे पहले करूँगी और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लेकर आऊँगी, और हेयर्स जो हैं वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे। टिप्स का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि ऊपर से स्ट्रेट हो जाते हैं हेयर्स और एंड में जो है वो टिप्स रह जाती होती हैं। टिप्स को आपने ध्यान से करना है। अब मैं दूसरी साइड पे कर रही हूँ। दूसरी साइड पे भी आपने बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर जो है वो रिपीट करना है। पहले रूट्स में करना है अच्छे से 3 to 4 टाइम्स, और आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर वो हमने लेंथ पे लेकर आना है, और बाद में जो है हमने टिप्स के ऊपर काम करना है। इसी तरीके से हमारे जो हैं वो सारे हेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। फ़ाइनल में बहुत ही अच्छे डेड स्ट्रेट हेयर्स हो गए हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।